तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे। आज हम आपके लिए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की फुल डिटेल वाली वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे कि यदि आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से एमएड करना चाहते हैं तो कैसे आप वहां से एमएड कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि 2023 में जो एमएड एडमिशन का प्रोसेस था इस यूनिवर्सिटी में, वो इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू था। इससे एफिलिएटेड एक कॉलेज में 50 सीट है जिसमें कि एडमिशन मिलता है आपको एमएड कोर्स में। और उसके लिए क्या कराया जाता है, उसके लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो अप्रैल मई में निकलता है। मैं अभी आगे बताऊँगा देख के कि इसी के बीच में निकलता है। और फॉर्म निकलने के बाद आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद आपको आपका सिलेबस मिलता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फिर आपका रिजल्ट आता है, मेरिट लिस्ट बनती है, काउंसलिंग होता है। इस प्रोसेस के द्वारा आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। और ये जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, इससे एक अफिलिएटेड कॉलेज में टोटल 50 सीट यहाँ पे उपलब्ध हैं। ठीक, अगर इस साल ये यूनिवर्सिटी एमएड के लिए कुछ सीट बढ़ाती है तो 2024 का जो आपका इन्फॉर्मेशन वाउचर वो रिलीज करेगी, एक प्रोस्पेक्टस रिलीज करेगी, तो उसको देख के मैं आपको बाद की अपडेट दूंगा जब वो अपना इस साल का प्रोस्पेक्टस या इन्फॉर्मेशन वाउचर रिलीज करता है। तो बाकी ये जानकारी हम लोग इस आधार पे देखेंगे कि 2023 में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी ने किस प्रकार से एमएड का एंट्रेंस कराया था और कैसे सभी को एमएड में प्रवेश दिया था, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक, अगर आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप इसके वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं क्या यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस है, कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है और एमएड से रिलेटेड कितने एफिलिएटेड कॉलेज हैं और टोटल कितने सीट हैं। तो अभी तक जो जानकारी है, यहाँ पे एमएड से एफिलिएटेड एक कॉलेज है और उसमें 50 से ही सीट आपका है। ठीक, इसका पहले नाम था इस यूनिवर्सिटी का इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। इसका पहले नाम था, जो बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण एडमिशन प्रोसेस जानेंगे कि अगर यहाँ से आपको एमएड में एडमिशन लेना है क्या प्रोसेस होगा। अप्लीकेशन डेट हम लोग जानेंगे, टोटल सीट जानेंगे, मैंने बता ही दिया 50 है। एलिजिबिलिटी जानेंगे कि अगर यहाँ पे एमएड में आपको एडमिशन लेना है क्या योग्यता होनी चाहिए। एग्ज़ाम डेट आपका कब होता है, सिलेबस क्या है, रिजर्वेशन, वेटेज, एग्ज़ाम सेंटर, ईटीसी, तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही आपका एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का यहाँ से फॉर्म आएगा तो मैं नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ होता है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि कब फॉर्म आया है, क्योंकि मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जब फॉर्म आएगा तो। और कैसे तैयारी आपको यहाँ से करनी है, आपका सिलेबस वगैरह मैं बताऊंगा और कुछ हिंट वगैरह भी दूंगा, एक आध दो लेक्चर वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप बेहतरीन प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देने जा सकते हो। चलिए देखिए यहाँ पे क्या एडमिशन का प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होगा कि आपको फॉर्म निकलेगा, फॉर्म के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका क्या होता है, एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड के बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद आपका वही चॉइस फिलिंग होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक ना, मतलब काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन यहाँ पे होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस कराती है कोर्सेस में प्रवेश देने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, 2023 में इसने कराया था और यही नाम था आपका। अगर आपको एमएड के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है तो आपको ग्रुप 1 में फॉर्म भरना होगा। ग्रुप 1 के लिए फॉर्म भरना होगा। ग्रुप 1 में देखिए आपका एलएलबी, एमएड, एमपीएड और एमएलआईबी है। ठीक, तो एमएड आपका ग्रुप 1 में है। एमएड के लिए आपको ग्रुप 1 वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप कुछ भी ऑफिशियल जानकारी चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ का ऑथेंटिक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है www.prsuniv.ac.in। इस पे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान
रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों, CAT कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंडर में आता है एमएड का आपका एडमिशन। अगर आपको एमएड में एडमिशन लेना है तो CET का फॉर्म आपको भरना होगा जब भी आएगा इस यूनिवर्सिटी का। और इसमें जो आपका एमएड है वो प्रोफेशनल डिग्री में आता है, प्रोफेशनल कोर्स में आता है और ग्रुप ए में आता है। आपको ग्रुप ए ऑप्शन में सेलेक्ट करना होगा जब फॉर्म आएगा तो। ठीक, फॉर्म जब आएगा, फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। देखिए यहाँ पे जो एमएड है उसके लिए क्या योग्यता चाहिए और क्या एलिजिबिलिटी है, एमएड का क्या यहाँ पे एमएड के बारे में देखिए। एमएड यहाँ पे 2 साल का है, 4 सेमेस्टर, 2 साल 4 सेमेस्टर का है। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आप या तो बीएड किए होने चाहिए या बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड या बीएलएड होना चाहिए विथ 50% के साथ। 50% के साथ आपका यूजी और प्लस कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, जैसे बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, बीएलएड। अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपका 45% भी यदि होगा यूजी और टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में तो आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। टोटल सीट्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 50 सीट हैं और एक ही अफिलिएटेड कॉलेज में है। यहाँ के कैंपस यूनिवर्सिटी में एमएड की सीट अभी तक नहीं है। 2024 का जो इन्फॉर्मेशन वाउचर रिलीज होगा, प्रोस्पेक्टस रिलीज होगा, यदि उसमें कैंपस यूनिवर्सिटी में सीट आ जाती है, सीट स्टार्ट वहाँ हो जाती है तो उसकी जानकारी मैं दूंगा। अभी तक के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है कि इससे एक अफिलिएटेड कॉलेज में एमएड की 50 सीट है और वहीं पे एडमिशन होता है। उसके लिए भी आपको CET का फॉर्म भरना होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और ग्रुप ए के अंदर आपका यहाँ पे एमएड कोर्स आता है। आगे देखते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका ओपन कब होता है, मतलब फॉर्म डेट कब आती है, फॉर्म भरना स्टार्ट कब से हो जाता है। तो फॉर्म आपका अप्रैल महीने में देखिए पर साल आ गया था, मतलब पिछले साल आपका 12 अप्रैल 2023 को फॉर्म आ गया था। तो आपको मार्च से सतर्क रहना है, मार्च महीने से मतलब आप एकदम देखते रहिएगा रेगुलर बेसिस पे, रोज यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को विजिट करके आपको देखना है कि फॉर्म कब आता है। और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हम भी आपको बताएंगे ही। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहती है वो लास्ट डेट कब होती है, 25/5/2023, यानी कि अगले महीने मई में आपका, मई के लास्ट तक आपको फॉर्म भरने के लिए डेट दिया गया था। तो 1 मंथ का टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए मिल जाएगा। एडमिट कार्ड आपका उसके ही अगले महीने में आ जाता है, यानी फॉर्म भी भरे और 1 मंथ के बाद आपका एडमिट कार्ड भी आ जाता है। एग्जामिनेशन डेट भी आपका 1 वीक के बाद हो जाएगा, जैसे कि 1 वीक से पहले आपका एडमिट कार्ड दे देगा और 1 वीक के बाद आपका एग्ज़ाम भी करा देगा। ठीक, एग्ज़ाम से पहले 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर देता है। फॉर्म आपका अप्रैल में पिछले साल आया था तो आपको मार्च से ही सतर्क रहना है, हो सकता है इस बार मार्च में दे दें, तो मार्च से आपको सतर्क रहना है। 1 मंथ का फॉर्म भरने के लिए टाइम मिलता है, उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होता है एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले, फिर एग्ज़ाम करा देता है, फिर रिजल्ट, फिर काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें। ठीक, आगे देखिए, फॉर्म फीस कितनी लगती है। यदि आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 1200 रुपये लगती है। SC ST या फिजिकल हैंडीकैप के कैंडिडेट हैं तो आपका 800 यानी 800 रुपये लगता है। वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि फॉर्म आया है नहीं आया है भाई आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना होगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाकर। आप कमेंट में बार बार हमसे तो नहीं ना पूछ सकते, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, फॉर्म आपको भरना है तो आपको भी रेगुलर बेसिस पे सतर्क रहना है। देखिए यूनिवर्सिटी की ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है www.prsuniv.ac.in, तो इस पे जाके आप हर चीज़ दे सकते हैं। वहाँ पे पिछले साल का इन्फॉर्मेशन वाउचर है, प्रोस्पेक्टस है, एडमिशन के लिए कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है, कौन कौन से इससे कॉलेज एफिलेटेड हैं, सारी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप जा सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे किसी जानकारी के लिए। बाकी यहाँ पे देखिए अब क्या है, द टेस्ट पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। देयर विल बी सेपरेट टेस्ट पेपर फॉर ईच ग्रुप A, B, C एंड D। ग्रुप A, B, C एंड D के लिए अलग अलग पेपर बनाए जाते हैं और अलग अलग पेपर होते हैं। तो ग्रुप A के पेपर का जो सिलेबस है उसको आपको, उसकी तैयारी आपको करनी है। देखिए, द टेस्ट पेपर फॉर ग्रुप A शैल इंक्लूड 100 क्वेश्चन। ग्रुप ए वाले जितने भी हैं यानी एमएड वालों को 100 क्वेश्चन आएंगे उनके पेपर में।
ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 120 मिनट। इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट आपको मिलेंगे। द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम क्वांटिटिव एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन 120 मिनट के आपके होंगे और एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन होगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या होगी, 1/3। यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सिलेबस आपका यही है, आपको यहीं से तैयारी करनी है। तो आप देखिएगा कि आपको प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे यदि प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है तो आप उससे तैयारी कीजिए। अदरवाइज मैं देखूंगा यदि कुछ हो जाएगा तो। ठीक, टेस्ट सेंटर की बात कर लेते हैं कि टेस्ट सेंटर आपका एंट्रेंस एग्जाम कहाँ पे होता है। तो प्रयागराज के ही अंडर में आपका कोई भी शहर होगा जहां पर आपकी पेपर होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड एट डिफरेंट सेंटर्स ऑफ प्रयागराज। टाइम एंड वेन्यू ऑफ टेस्ट विल बी गिवन अलोंग विद द एडमिट कार्ड। मतलब एग्जाम होने से पहले आपके एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा कि प्रयागराज के किस सेंटर पे आपका पेपर होना है। ठीक, अब देखिए सीट पे हम बात कर लेते हैं। देखिए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज में किस कॉलेज में 50 सीट है एमएड की और उस कॉलेज का कोड क्या है, सारी चीज़ें। उस कॉलेज का कोड है आपका 4080। कॉलेज का नाम क्या है, सरस्वती विद्या मंदिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, लालगंज, प्रतापगढ़। यहाँ पे आपके एमएड की 50 सीट है और एक मात्र ही आपका इससे एफिलिएटेड कॉलेज है जहाँ पे एमएड की सीट है। यहाँ पे आपका 50 सीट है, इसीलिए इंट्रेंस एग्जाम भी कराना पड़ता है क्योंकि भाई प्रयागराज आपका बहुत बड़ा शहर है और एमएड वालों की संख्या ज़्यादा होगी, एमएड में प्रवेश लेने वालों की, तो इसलिए एग्जाम कराना पड़ता है। कॉलेज का नाम कोड याद रख लीजिए, सरस्वती विद्या मंदिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, लालगंज, प्रतापगढ़। अब ये भी जान लीजिए कि यदि आप इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो भैया फीस तो लगेगी ही, क्योंकि आपका सेल्फ फाइनेंस यहाँ पे कॉलेज है तो फीस लगेगी। और फीस कितनी लगेगी तो वही आप समझ लीजिए कि जैसे आपकी बीएड की फ़ीस लगी थी उसी टाइप का एमएड का भी फीस लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं लगेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 70, 80, 60 आप कॉलेज में जाके भाई आपको पता करना पड़ेगा कितना फीस लगता है, बट ये समझिए कि बीएड के ही अराउंड में आपका फीस लगेगा। अब देखिए काउंसलिंग यहाँ पे आपका होगा, जैसे कि आप एंट्रेंस एग्जाम दे देंगे, आपका रिजल्ट आएगा और देन आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेज। काउंसलिंग आपका 2 स्टेज में कंडक्ट किया जाएगा। द फर्स्ट स्टेज विल बी ऑनलाइन अलॉटमेंट, आपका पहला उसका स्टेज होगा ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एंड सेकेंड विल बी द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अलॉटेड इंस्टीट्यूशंस। पहले आपका क्या होगा, अलॉटमेंट प्रोसेस होगा, आपकी चॉइस फिलिंग वाली प्रक्रिया होगी, फिर उसके बाद आपको कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और जो अलॉट इंस्टीट्यूट आपको जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ होगा वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। काउंसलिंग शेड्यूल एंड गाइडलाइंस विल बी डिक्लेयर्ड अलॉन्ग विद द रिजल्ट ऑफ CET 2023 on the website of university. The following documents are required at the time of admission. जब आपकी काउंसलिंग होने लगेगी तो काउंसलिंग का शेड्यूल क्या होगा, काउंसलिंग की गाइडलाइंस क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो आपका इन्फॉर्मेशन वाउचर था उस पर मिल जाएगा। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं एडमिशन के समय पे वो मैं अभी ही बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, कॉपी ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की फॉर्म की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, प्रिंट आउट ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड थ्रू लॉगिन आईडी, मतलब कि जो आपका मेरिट बना है वो अपनी लॉगिन आईडी करके उसका प्रिंट आउट आपको रखना होगा, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, सारे जितने भी मार्कशीट वहाँ पे लगेंगे आपको एक फ़ोटोकॉपी और एक ओरिजिनल आपको ले जाना है, एक जीरोक्स एक ओरिजिनल, जो आपका वहाँ पे क्वालिफिकेशन एमएड के लिए जैसे यूजी, इंटर, हाई स्कूल और आपका टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स, बीएड वगैरह जो भी आप किए हैं सबका एक ओरिजिनल एक फ़ोटोकॉपी। प्रूफ ऑफ एज, आपका एज प्रूफ के लिए एक ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपका ले जाना है, जैसे आधार कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं आप जिसमें आपका फ़ोटो क्या हो अटैच्ड हो। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा यदि आप कोई यूनिवर्सिटी
चेंज करके आ रहे हैं। अगर आप उसी यूनिवर्सिटी में आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया है और उसी में आप पेमेंट कर रहे हैं तब तो नहीं लगेगा, लेकिन आप अदर यूनिवर्सिटी से यहाँ पे जा रहे हैं तो माइग्रेशन आपका लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST और OBC वालों के लिए लगेगा, ठीक। और निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा यूपी के, ओनली फॉर यूपी, जितने बच्चे यूपी के हैं उनको निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पे ले जाना है। इनकम सर्टिफिकेट SC ST OBC के लिए यहाँ पे लगेगा। फिर इसके बाद यूपी का निवास प्रमाण पत्र है। EWS वालों को EWS सर्टिफिकेट अपना ले जाना पड़ेगा। दिव्यांग वालों को दिव्यांग सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र दोनों ले जाना है। एफिडेविट एक कॉलेज में आपको, अगर आपका गैप है, आपके अध्ययन में आपने UG किया है फिर टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया है, इसमें कोई गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा, ठीक। और सारे क्या होने चाहिए, सेल्फ असेस्ड होने चाहिए, मतलब आपका सब पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे हस्ताक्षर आपको सब में करना होगा, वो वहाँ पे बताएंगे। खैर इतना डीप में हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी। अगर इसके अलावा आपको कुछ जानकारी चाहिए या कुछ जानकारी आपको मैं नहीं देने पाया हूँ तो आप बताइएगा कि किस सेक्शन में आपको मैं जानकारी नहीं देने पाया, तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। बाकी यदि आप यहाँ से एमएड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा इंक्वायरी आप कर लीजिएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसका थोड़ा पैटर्न देख के प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। बाकी जैसे ही फॉर्म वगैरह आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको अपडेट कर देंगे। साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो आपका इन्फॉर्मेशन वाउचर या प्रोस्पेक्टस 2024 का नया रिलीज होगा तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत अर्जेंट हैं, बहुत ही मेजर हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में एक नए यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल लेकर उपस्थित होंगे, और वो यूनिवर्सिटी देखते हैं जिसकी ज़्यादा मांग होगी उसको हम सबसे पहले लेकर आएंगे, ठीक। आप में से एक विद्यार्थी ने बोला था कि प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज एमएड एंट्रेंस के बारे में वीडियो बना दीजिए, तो मैंने उनके कहने पे बना दिया। चलिए ठीक है फिर।